एक तरफ करीब 300 किलो का खतरनाक जानवर बाघ था, जिसकी दहाड़ सुनकर ही पसीने छूट जाते हैं। और दूसरी तरफ 15 साल का ये बच्चा अर्जुन सिंह। दोनों के बीच कोई मुकाबला नहीं है, ना तो वजन का और ना ही ताकत का। लेकिन अर्जुन के साहस की यह कहानी बहादुरी की मिसाल बन गई है। यह कहानी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की है, जहां पहाड़ों के बीच में अर्जुन का घर था। 16 जुलाई 2014 की बात है। बारिश का मौसम था और अर्जुन की मां हर रोज की तरह घर से बाहर अपना काम कर रही थी। उसी वक्त बाघ ने अर्जुन की मां पर हमला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ यह अर्जुन की मां को याद नहीं, क्योंकि वो डर के मारे बेहोश हो गई थी। मैं बाहर आंगन में खड़ी थी, शेर ने मेरे को जैसे छेड़ा तो मैं जैसा शेर देखा ऐसे मैं तो बेहोश हो गई। लेकिन अपनी मां को बचाने उसका बहादुर बेटा अर्जुन आ पहुंचा। अर्जुन के पास कोई हथियार नहीं था, वो सिर्फ एक लाठी के दम पर बाघ से मुकाबला करने आया था। अर्जुन को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे हर हाल में अपनी मां की जान बचानी थी। एक लाठी के दम पर अर्जुन ने बाघ को वहां से खदेड़ दिया। आपको सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार मिला है, तो क्या डर नहीं लगा चीते से लड़ते हुए? क्या उस टाइम मन में आया जब आपकी मां पर हमला किया चीते ने? डर उतना नहीं लगा, डर तो लगा। डर तो मुसीबत का सामना करते हर आदमी को लगता है, पर उतना ही लगा, हौसला था दिल में। तो आगे का सोचा, फिर लड़ लिया। उतना दिमाग में ख्याल भी नहीं आया कि काट लेगा, अटैक करेगा, तो सीधा लट्ठे से मार लिया। संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उम्र 16 वर्ष, उत्तराखंड। अर्जुन सिंह ने एक बाघ से हमले से अपनी मां की जान बचाकर अदम्य साहस का परिचय दिया। 16 साल के अर्जुन को उसकी इस बहादुरी के लिए संजय चोपड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 12वीं में पढ़ने वाला अर्जुन सिंह बड़ा होकर सेना में अधिकारी बनना चाहता है। अर्जुन क्योंकि 12वीं क्लास में पढ़ता है, आगे पूछते हैं कि आगे क्या बनना चाहते हो आप? आर्मी ऑफिसर चॉइस है बचपन से। तैयारी कर रहे हो आर्मी में जाने की, या ऐसी सोच है मन में? डेली करता हूँ, थोड़ा हाइट कम है फिर भी करता रहता हूँ। अपने बच्चे की बहादुरी पर मां फूली नहीं समा रही। गर्व महसूस होता है अपने बेटे पे? आपकी हद से ज्यादा, बस सब लोग तुम लोग को कृपा, भगवान की कृपा हद से ज्यादा। देशांत के चेहरे पर चोट के निशान देख रहे हैं आप। ये वो निशान हैं जो बदमाशों ने देशांत के चेहरे पर चाकू से किए थे। लेकिन इन चोटों के बावजूद 12 साल का देशांत घर में घुसे चोरों से ना तो डरा और ना ही पीछे हटा। माँ बाप अब भी हैरान हैं कि छोटे से बच्चे ने कैसे कमाल कर दिया। सच्ची पूछो तो कभी नहीं लगा, पर जो इसने करके दिखाया है तो मेरे पास उसके अल्फाज नहीं है। आई प्राउड ऑफ हिम। मुझे गर्व है अपने बच्चे पे कि मेरे बच्चे ने आज हमें बचा लिया, और इसकी बदौलत ही आज हम लोग आए हुए हैं और नेशनल अवार्ड के लिए मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया है। ये कहानी हरियाणा के पंचकुला की है, जहां देशांत अपने माता पिता के साथ रहता है। पिछले साल 4 अप्रैल को दोपहर 2 बजे की बात है, जब देशांत के पिता ऑफिस गए हुए थे और घर पर देशांत, उसका छोटा भाई और माँ थे। हमारे घर पे एक अनजान लड़का आया था। मैंने उससे पूछा आप कौन हो? उसने बोला कि मैं आयन कंपनी से आया हूँ और आपके पापा से मिलने आया हूँ। वो अनजान आदमी घर के अंदर आ चुका था। वो दरअसल एक चोर था। मौका पाते ही चोर ने देशांत की माँ के गले पर चाकू रख दिया और घर की कीमती चीजें और पैसे देने के लिए कहने लगा। माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर देशांत पहुंचा और चोर के पैर पकड़कर उससे अपनी माँ को छोड़ने के लिए कहने लगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और उससे माफ़ी मांगता हूँ और पैर में पड़ के उससे माफ़ी मांगता हूँ, मेरी मम्मा को छोड़ दो, और जल्दी से उठ के उससे चाकू खींच लेता हूँ और मैं अपनी मम्मा को बचा लेता हूँ। ये चोट जो आपके लगी उसी में आई? हाँ, उस दिन उसने मेरे चेन पे और शोल्डर्स पे अटैक किया। देशांत झटके से खड़ा हुआ और चोर के हाथ से चाकू लेकर दूर फेंक दिया। बदमाश पकड़े गए और देशांत की हिम्मत और सूझबूझ ने माँ की जान बचा ली। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला देशांत बड़ा होकर नेवी में अफसर बनना चाहता है। इस वीरता सम्मान से पहले देशांत को पंचकुला पुलिस के कमिश्नर भी सम्मानित कर चुके हैं।
10 साल की छोटी सी बच्ची जोएना बदमाश के पीछे ठीक ऐसे ही भाग रही थी। कल्पना करके देखिए, दिल्ली जैसे अनजान शहर में एक छोटी सी बच्ची बदमाश का पीछा कर रही थी। अनजान इसलिए क्योंकि जोएना छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और मम्मी पापा के साथ दिल्ली आई थी। ट्रैफिक पुलिस आ गई थी तो मुझे लगा वो ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं जाएगा। रोड के उस तरफ एक गली थी तो मुझे लगा वो गली में जाएगा। मैं उससे पहले उस गली में पहुंची और कूद के उसका पैर पकड़ ली। वो गिर गया, फिर मैं सबसे मदद मांगी तो वहाँ के सारे ही लोग मेरी मदद करने के लिए आए। 27 नवंबर 2014 की बात है। जोएना अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के एक होटल में ठहरी हुई थी। जोएना मम्मी पापा के साथ जैसे ही होटल से बाहर निकली, एक बदमाश जोएना के पापा का मोबाइल छीनकर भागा। जोएना भी उस बदमाश के पीछे दौड़ पड़ी। जोएना को ना तो रास्ते का पता था और ना ही उसे दूरी का पता था। उसे तो बस ये पता था कि बदमाश को नहीं छोड़ना है। जोएना ने उसे पकड़ा और धक्का देकर गिरा दिया। शाम 6-6 के वक्त उस दिन मेरी मम्मी पापा का एनिवर्सरी भी था तो मैं अपने पापा को बोली कि मुझे मैकडॉनल्ड के शॉप ले चलिए। रोड क्रॉस कर रहे थे, डिवाइडर में छोटी सी जगह थी तो हम लोग वहाँ से जा रहे थे कि पापा अचानक से चिल्लाए मेरा मोबाइल। तो मेरे सामने जो आदमी चल रहा था वो दौड़ने लगा तो मैं उसके पीछे गई और आगे ट्रैफिक पुलिस थी, वो टेढ़े मेढ़े पूरे भाग रहा था तो मुझे लगा मुझे उसके पीछे सीधे भागना चाहिए। अपनी बच्ची की इस बहादुरी पर माता पिता बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्व है मुझे अपनी बच्चे के ऊपर। मैं तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे वो कर सकती है और वो कर दिखाई। 11 साल की हो चुकी जोएना बड़ी होकर IPS अफसर बनना चाहती है ताकि इसी तरह अपराधियों को सजा दिला सके। कुछ इसी तरह 13 साल के शिवांश का दोस्त विवेक सरयू नदी के गहरे पानी में डूब रहा था। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए शिवांश ने पानी में छलांग लगा दी। 17 जून 2015 को यूपी के अयोध्या में सरयू नदी पर बने गुप्तार घाट पर शिवांश और उसके 5 साथी नहाने के लिए गए थे। नदी का पानी काफी गहरा था। अचानक शिवांश का दोस्त विवेक पानी में डूबने लगा। दोस्त को डूबता देखकर बाकी 4 दोस्त मदद मांगने के लिए नदी से बाहर आ गए, लेकिन शिवांश बाहर नहीं आया बल्कि दोस्त की जान बचाने के लिए वो गहरे पानी में चला गया। शिवांश अपने दोस्त को किनारे तक ले आया लेकिन सांसों ने साथ नहीं दिया। इस हादसे में विवेक के साथ साथ बहादुर शिवांश की भी मौत हो गई। शिवांश की बहादुरी का सम्मान लेने उसके माता पिता दिल्ली आए हैं। मेरा बच्चा नदी के पास गया था, वहाँ देखा एक बच्चा डूब रहा है तो उसको जब डूबता हुआ देखा तो कई बच्चों ने आवाज़ दी बचाइए बचाइए उसको, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं किया और हमारा बच्चा छलांग लगा के चला गया उसको बचाने के लिए। मुझे इस पे भी गर्व है कि आज से बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है और इस बात का भी गर्व है मुझे कि मैं उसकी माँ हूँ और मेरा बेटा था। शिवांश तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बहादुरी हमेशा उसे जिंदा रखेगी। तेलंगाना के मेडक में स्कूल बस और ट्रेन की टक्कर के इस दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हादसे में 14 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। स्कूल बस में करीब 50 बच्चे सवार थे, लेकिन इन्हीं बच्चों में से 2 बच्चों की जान 10 साल की जाबाज रुचिता ने बचा ली थी। I'm in the school bus. I saw the train coming. The bus was in the middle of the track. I pushed Sabban, Maipal Reddy and Varun out from the window. When the train hit, I fell out from the window. By God's grace, I am here to take this honor. रुचिता को इस बहादुरी के लिए गीता चोपड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रुचिता की स्कूल बस रेलवे ट्रैक के बीचों बीच थी और सामने से ट्रेन आ रही थी। रुचिता के साथ कई स्कूली बच्चे उस बस में फंसे थे, लेकिन होशियारी और बहादुरी दिखाते हुए रुचिता ने साथ के 2 बच्चों को खिड़की से बाहर कर दिया। ट्रेन ने जब टक्कर मारी तो उस धक्के से रुचिता बस से बाहर आ गई। हालांकि रुचिता अपनी छोटी बहन को इस हादसे में नहीं बचा पाई। सोनू, उम्र 10 वर्ष 11 माह, उत्तर प्रदेश।
इनसे मिलिए, ये भीमसेन हैं, जिन्हें प्यार से लोग सोनू बुलाते हैं। 11 साल की उम्र में सोनू ने 11 जिंदगी को बचाया था। 16 अक्टूबर 2014 की बात है, जब सोनू अपने खेत में काम कर रहा था। सोनू के ही खेत के पास घाघरा नदी बहती है। नाव में 30 से ज्यादा लोग सवार थे और एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहे थे। अचानक नाव पलट गई। चिल्लाने की आवाज सुनकर सोनू मदद के लिए भागा और नदी में छलांग लगा दी। चिल्लाहट सुना तो 11 लोग को हमने बचाया। 11 लोग को हमने बचाया तो बचाकर नाव की बारी पकड़ाकर 11 लोग को धरकर बाहर निकाल लिया। इस साल का जो वीरता पुरस्कार दिया गया है उसमें सबसे बड़ा अवार्ड जो भारत अवार्ड है वो नागपुर के गौरव सहस्त्रबुद्धे को दिया गया है। और ये अवार्ड गौरव सहस्त्रबुद्धे को मरणोपरांत दिया गया है, क्योंकि उसने 4 बच्चों की जान बचाई, 4 दोस्तों की जान बचाई, लेकिन उन लोगों की जान बचाते हुए खुद उसने अपनी जान जो थी निछावर कर दी, खुद अपनी जान दे दी। हमारे साथ खुद गौरव के माता पिता हमारे साथ हैं। हिम्मत वाला लड़का था। अभी वो बुलाने के लिए गया था उनको, तो वो बुलाने के लिए गया तो वो डूब रहे थे लड़के, तो उनको निकालने गया वो। झील में बच्चों और जो थे वहाँ पर डूब रहे थे उनको बचाने की कोशिश में 3-4 लोगों की जान बचाई और उसके बाद खुद भी डूब गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई।